73 बीत गया, आज हम वर्षगांठ मना रहे हैं, बरसी मना रहे हैं। ये और आज़ादी केवल 3 शब्दों से नहीं बनी है। अभी पंकज जी ने, मैं अपना तो नहीं जानता, लेकिन कुछ सबका कोई न कोई रोल मॉडल होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से शेरशाह सूरी के जीवन से इतना प्रभावित हूँ कि जितना और कोई मुझे नहीं प्रभावित करता। सबसे अधिक एक व्यक्ति अगर नाम दिया जाएगा तो केवल शेरशाह सूरी मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता है। और समझ लो, इनके पिताजी, शेरशाह सूरी के पिताजी जो है हुमायूं के, मुगल शासक दिल्ली के राजा हुमायूं के सेना में ऑर्डिनरी सिपाही थे। और ये बाद में ये भी उसी में सेना में हुमायूं के ही सिपाही हुए, हुमायूं के हम उम्र थे। अब आप समझ लीजिए, वहाँ से यात्रा शुरू किया था। और ये बिहार के रहने वाले थे और इनकी सौतेली माँ थी। और इन्होंने फिर हुमायूं के सेना से इस्तीफा दिया, वहाँ से हट गए। वहाँ से हट करके फिर इनके पिताजी ने जौनपुर में इनको भेज दिया, माँ से नहीं पट रहा था। वहाँ पर भी, वहाँ जो उस समय राजा थे उनके यहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं की। वहाँ से होकर के फिर इन्होंने अपना सेना निर्माण किया। और बिल्कुल अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम अपने भूले बिसरे राष्ट्र नायकों को, आज़ादी दिलाने वाले लोगों को, उन महापुरुषों को याद करें। आपके सबसे निकट जो है अगर कहा जाए तो शेरशाह सूरी हैं। और सब हमारे व्यक्तिगत सबके अलग अलग रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन हमारे तो बिल्कुल सर्वोत्तम रोल मॉडल हैं। और पूरा इतिहास आप समझ लो, मुगल सल्तनत सबसे अधिक समय तक भारत की गुलामी, मुगलों का शासन रहा है भारत में। उन्होंने सबसे अधिक शासन किया है। और उस शासन को एक अकेला बच्चा, जब वो वहाँ से भाग कर गया है चांदी का चम्मच लेकर, अन्य जो राजा हुए हैं चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए नहीं, उनके मुँह में तो बांस का भी चम्मच नहीं था। शेरशाह सूरी थी, माँ सौतोली थी। वहाँ से हट करके गए जौनपुर में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। और वहीं पर जो है छोटे रियासत के राजा के यहाँ सेवा शुरू की सेना का, फिर नेतृत्व किया। वहाँ से भी मन भर गया। और जो है इन्होंने फिर वो हुमायूं का के संरक्षण में था वहाँ का रियासत, वहाँ से बगावत